हुए तो सीट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हुई। 24 के इलेक्शन में तो फिर बाल बाल बचे। जब हमने विपक्ष एक तरीके से कार्यकर्ता विहीन कर दिया, फिर भी हम क्यों प्रदर्शन हमारा अच्छा ना, हमारा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए कि मेरी शायद उसका कारण ये है कि मैं काम ना वोटिंग का, इलेक्शन का, समाज का काम करना नहीं आता। उन पर तो केवल ये काम है वो अपनी कमाई कैसे की जा। अभी आपने एक खबर चला रखी थी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि जो लोग पार्टी की मोटरसाइकिल पर रहते थे वो आज कार में घूम रहे, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे। आपने चलाई थी शायद, मैंने पढ़ी। तो जो ऐसे लोग थे उन पर केवल यह काम आ गया विवाद खड़े होने लगे। ये वे लोग आ गए, उन्हें पता था यहाँ से मला गया। उन पार्टियों के लोग सत्ता देखकर, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी 10 खर्चे होते हैं, तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए उन लोगों को अपने नजदीक लगाया। धीरे धीरे उन्हें संगठन में भी प्लांट कर दिया उन्हीं लोगों को। तो हमारा जो मूल कैडर है वो धीरे धीरे बैक साइड चला गया। नहीं, मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में आप बिल्कुल फॉर्म में 2-3 साल 3 साल आपका अच्छा समय गुजरा। मैं बात करूंगा जब सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, आप उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं 2014 से पहले की और 2025 चल रहा है वर्तमान की। उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार काबिज है, यानी 8 वर्ष हो गए हैं, और सेंट्रल जो केंद्र में भाजपा की जो सरकार है 2014 से लगातार चल रही है। एक शिकायत कार्यकर्ताओं की रहती है कि पार्टी में प्लेटफॉर्म पर उनकी सुनवाई नहीं होती है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असंतुष्ट होकर घर बैठे हैं। कितनी इसकी सच्चाई है, कितने इसके दावे हैं और क्या इसकी असली हकीकत है, हम बात करते हैं भाजपा के ही पुराने कार्यकर्ता से, जो पुराने भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे हैं, और क्या आने वाले समय में भाजपा पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो नेता है उनकी नाराजगी का क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पर हैं और उसको लेकर अगर भाजपा में गुटबाजी बनी रहती है तो आने वाला समय कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है। हमारे साथ पंकज त्यागी हैं, भाजपा के जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और व्हीप और संघ में भी कई पदों पर रहे हैं। संघ का कार्यकर्ता इनको कहा जाता है, संघ से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हम इनसे सीधी बात करते हैं कि 2014 से पहले की भाजपा क्या थी और 2025 में भाजपा किस रूप में, किस परिवेश में आ चुकी है। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। धन्यवाद प्रशांत जी। पंकज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि 2014 से पहले जो भाजपा थी वो क्या थी, और 2025 में अब सत्ता है, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली, जो मैदानी क्षेत्र कहा जाए, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज है। उसके उलट हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 8 वर्ष से चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। क्या वास्तव में जो एक बात चलाई जाती है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती? मेरे इन सवालों पे कई सवाल हैं, पहले आप मेरा बात जवाब दीजिए। प्रशांत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम लेके यहाँ मेरे पास तक आए। 2014 से पहले की भाजपा के बारे में जो आपने पूछा है, 2014 से भारत में अगर कोई राजनीतिक दल केवल और केवल राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर राजनीति क्षेत्र में काम कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उस समय राजनीतिक स्थिति बड़ी विकट थी। यूपीए सरकार में रोज घोटाले और भगवा आतंकवाद जैसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल, पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण से जनता त्रस्त थी। भारतीय जनता पार्टी उन परिस्थितियों में सड़कों पर संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के काडर ने, काडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी,
और जनता को एक आस भाजपा के रूप में दिखाई दी। और एक नारा आदरणीय मोदी जी ने उस समय दिया परिवर्तन महारैली में मेरठ में कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। लोगों ने उस नारे को बड़ा हाथों हाथ लिया। जोश की शायद 2014 का चुनाव आप सबने देखा, वो चुनाव पब्लिक ने अपने आप लड़ा और नतीजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। उसके बाद उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ता 17 की तैयारी में लगे और 2017 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। अब उसके बाद की भाजपा जो आपने कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत करने चले, लेकिन हम उल्टा भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया हमने। 2019-20 तक जो दूसरे दलों में जिनकी अराजकता के खिलाफ हम लोग सत्ता में आए थे, वही लोग उन्हीं दलों के जो सत्ता के दलाल थे वही हमारी साथ आएंगे। और जो कमी कांग्रेस में 70 सालों में आई थी वो कमी हम 4-5 सालों के बाद ही आनी शुरू हुई। उससे कार्यकर्ता भी परेशान और पब्लिक भी परेशान। भारतीय जनता पार्टी की बागडोर भी कुछ लोगों के हाथों में चली गई। उन्होंने एक तरीके से कब्जा लिया। जनप्रतिनिधियों ने, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, प्रमुख, चेयरमैन, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने भाजपा के संगठन को भी एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। और सही कहूं एक और उन लोगों ने, सत्ता के लोगों ने प्रशासनिक गुंडागर्दी के चलते संगठन पर भी कब्जा कर लिया, प्रशासनिक गुंडागर्दी को इस्तेमाल कर। तो अब भाजपा स्थिति क्या है, कल भी मैं एक इंटरव्यू मेरा किसी ने लिया था, मैंने उन्हें कहा था कि कार्यकर्ता हताश और निराश हो गया। जिन सपनों को लेकर कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सरकार बनाई थी वे सब ध्वस्त होते जा रहे। और भाजपा में, आज की भाजपा में कांग्रेस से भी ज्यादा बुराई हो गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है, अटल जी ने एक बार कहा था, मेरे याद हो जब हम विपक्ष में थे, कि राजनीतिक दल कोई भी हो लेकिन सत्ता का चरित्र लगभग एक जैसा होता है। तो वही सामने आ रहा है। एक कहावत थी, चला ट्रेंड सोशल मीडिया पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही चलाया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था कि कार्यकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक सरकार का कार्यकर्ता, एक होता है पार्टी संगठन का कार्यकर्ता। संगठन का कार्यकर्ता पार्टी का उस समय झंडा उठाता है जिस समय पार्टी बड़े खराब दौर से गुजरती है। एक गांव में कहावत कही जाती है कि 12 बीघे में दाना नहीं। जब 12 बीघे में दाना नहीं होता तो वो कार्यकर्ता ही पार्टी का झंडा उठाता है। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है तो जो सरकार का कार्यकर्ता, जैसे कि आपने कहा कि जो कांग्रेस और जो सपा के लोग थे वो आज भाजपा में आ गए, यानी कि वो सरकार के जो कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं और बैक फुट पर धकेल दिया जाता है पुराने कार्यकर्ताओं को। आप भी पुराने पार्टी के कैडर से रहे हैं। अब की जो परिस्थितियां हैं, कहा जाता है कि तहसीलों में कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, लेखपाल से लेकर गांव का ग्राम सचिव तक, यहाँ तक कि जो पंचायत सहायक कर्मी जो बनाए गए हैं, वहां तक एक रिश्वत का बोलबाला शुरू होता है जो ऊपर तक सीधा चलता है। कितनी कमी आप उसमें देखते हैं? देखिए प्रशांत भाई, आपने अभी कहा कि कार्यकर्ता दो वर्गों में होते हैं, एक सरकार का कार्यकर्ता और एक संगठन का कार्यकर्ता। इसमें मेरी राय आपसे कुछ अलग है। सरकार का कार्यकर्ता होता ही नहीं। सरकार के तो या तो कर्मचारी होंगे या दलाल होंगे। मेरा मतलब कि जैसे कि संगठन में जब सरकार होगी, जो संगठन, जिस संगठन की प्रदेश में सरकार, उसी संगठन में वो लोग आ जाते हैं जो पूर्व की पार्टी में काम करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो खनन माफिया हों, चाहे वो शराब तस्कर हों, चाहे वो कुछ इनलीगल जिनके वर्क्स होते हैं, वही फिर दूसरी पार्टी में जाकर
कहीं ना कहीं अपने आप में झंडा लगाकर गाड़ियों का, पार्टी का, वो घूमते हैं, जैसा कि हम अमूमन देखते भी हैं। सहारनपुर के आप देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पर होता है। तो उस बारे में मेरा आपसे यही सीधा सवाल है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? होता क्या है प्रशांत भाई, हर पार्टी का अपना कैडर होता है। भाजपा का भी कैडर हो, कम्युनिस्ट पार्टियों का भी कैडर था, और सोशलिस्ट, समाजवादी, सबके अपने अपने कैडर होते हैं। लेकिन ये जो एक आपने कहा ना, नए लोग हम उन पार्टियों से आ जाएं, वो कैडर किसी भी पार्टी का नहीं होता। वो केवल सत्ता के दलाल होते हैं। और संगठन के लोगों को ये पता होता है इनका कोई लाभ नहीं होता। देखो आप एक बात सुनो, हम 2014 में कितनी सीटें आई हमारी? शायद 300 के आसपास सीट आई। हम प्रचंड बहुमत से हमने सरकार बनाई केंद्र में। 2017 में 300 के आसपास सीट लेगा, 325 सीट लेगा, हमने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, वनवास खत्म किया। और मैं जो कार्यकर्ता हूं, दिन आप कार्यकर्ता कह रहे हैं, मैं तो उन्हें सत्ता के दलाल कहूंगा, वे हमारी साथ नहीं थे। वे उस टाइम अपनी अपनी उनमें पार्टियों में थे, जो सत्ता में थी उस टाइम उनमें थे। लेकिन सरकार हमारी बनी क्योंकि पब्लिक ने हमें वोट दिया उनकी अराजकता के खिलाफ। अब वे धीरे धीरे हमारे नजदीक आए, तो पार्टी में तो उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। लेकिन चूंकि वो मास्टर थे मलाई कमाने के, क्रीम, वो आपने कहा खनन माफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग्स माफिया, वो सब लोग उन हमारे जो मूल कार्यकर्ता हो उसे तो पता भी नहीं होता। खनन भी का भी काम होता हो, विवादित प्रॉपर्टी आपने देखा होगा। 2019 तक, मतलब जब सरकार आई कहीं प्रॉपर्टी के विवाद नहीं थे, वो बंद में हुए। लेकिन धीरे धीरे 19 के बाद प्रॉपर्टी के विवाद खड़े होने लगे। क्यों हुए? वे लोग आ गए, उन्हें पता था यहाँ यहाँ से मलाई आती है। उन पार्टियों के लोग सत्ता देखकर, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी 10 खर्चे होते हैं। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए उन लोगों को अपने नजदीक लगाया। धीरे धीरे उन्हें संगठन में भी प्लांट कर दिया उन्हीं लोगों को। तो हमारा जो मूल कैडर हो वो धीरे धीरे बैक साइड चला गया। नहीं, मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में आप भी फुल फॉर्म में थे। 3 साल आपका अच्छा समय गुजरा। मैं बात करूंगा जब सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के, आप उनके बहुत नजदीकी थे। आप उनके एक तरीके से आप उनके साथ आप परमानेंट, हम देखे भी जाते थे गाड़ियों में परमानेंट। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, उनसे क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी की वजह क्या है कि जो आज पंकज त्यागी, उस समय तो अच्छा ही थी, लेकिन आज सब आप उनकी सब बुराइयों को देखते हैं, उन पर लगातार हमले भी करते हैं। क्यों नाराज हो आप? वजह क्या है नाराजगी की? शांत भाई, मेरी कोई नाराजगी पर्सनल नहीं है। मैं सही बात बताऊं तो मेरी उनसे कोई पर्सनल नाराजगी नहीं। जो उस टाइम नजदीकी थी, बहुत ज्यादा थी, साथ रहते थे, आज नहीं रहते। ये सही बात है, आपने सही बात की। उसका एक कारण है। देखो, मैं, आपने ही कहा कि आप पुराने कार्यकर्ता हो, मैं काडर का कार्यकर्ता था। और उस समय हम लोगों की मजबूरी थी, चुनाव में उन्हें टिकट हुआ, हमने भी कोशिश की जितनी हमारे से हो सके। हम मंडल अध्यक्ष थे उस टाइम, लेकिन उन्हें क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी उस समय। वो बाहर से आए थे, हरिद्वार रहते थे। तो चूंकि मैं पुराना कार्यकर्ता था और यहाँ फील्ड में मैंने बहुत काम कर रखा था, मुझे हर बूथ की, हर कार्यकर्ता की जानकारी थी। इसलिए मैं संगठन की तरफ से उनकी साथ रहता था। 2-3 साल में उन्हें पूरी जानकारी क्षेत्र की, कार्यकर्ताओं की होगी, या हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो गलत हुई है। तो उसके बाद मेरा वहां कोई काम भी नहीं रहा था, इसलिए दूरी है। बाकी कोई ऐसा वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, आप तो अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उन पर हमले करते हैं कि जनप्रतिनिधि ये हैं, जनप्रतिनिधि में भाई आप ही तो उनको जनता के बीच कहीं ना कहीं लेकर गए थे आप लोग। अब आप ही उन पर आरोप लगाए हैं कि जब वो कहते हैं कि जब मोहब्बत की इतनी की कि सब कुछ गंवा दिया, और जब दुश्मनी की तो इतनी की कि कुछ भी ना देखा। तो ये क्या है? नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है मुझे। मैं इस तरह का आदमी हूं, जब मैं वहां था, उनके साथ था, अगर मुझे जब भी कुछ गलत लगता था तो मैं उसे बोलता था। आपके हो सके याद हो ना हो,
एक प्रकरण हुआ था यहाँ, एक झगड़ा हुआ था उसमें, जिन धाराओं में हम लोगों ने एफआईआर कराई थी, जो एफआईआर हुई थी उसमें धारा हट गई थी, तो हमने उनकी साथ रहते हुए पंचायत की घोषणा कर दी थी प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। एक पुराने संघ के स्वयं सेवक ने उसमें आत्मदाह की घोषणा भी की थी मामला। तो जहां जहां हमें यह लगा, मैं उस तरह का कार्य करता हूं, जब जब मुझे जिस जिसके बारे में ये लगा कि ये गलत है, तो मैंने उसे गलत कहा, सही लगा सही कहा। मैं कभी कभी आपने देखा होगा किसी की में दूसरी पार्टियों के लोग या किसान संगठनों के लोग जो अपने, मैं उनकी प्रशंसा कर देता हूँ जब मुझे अच्छा लगता। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ, और यही मेरे हिसाब से मेरे में गुण है, और उन लोगों के हिसाब से मेरे में अवगुण है। अवगुण है। तो ऐसे अवगुण की अगर हम बात करें पंकज जी, क्योंकि मुद्दा बड़ा गर्म है और टाइट हवा है, इस समय माहौल भी टाइट है, तो पंकज त्यागी क्या उनके साथ फिर भविष्य में देख सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि राजनीति में किसी से बैर नहीं, और कभी भी किसी समय आदमी, हालात, परिस्थितियां, क्या पता एक बार फिर दोनों को नजदीक लें, तो है कुछ गुंजाइश? अब एक बात तो ये, न तो पंकज त्यागी में इतनी ऊर्जा रही कि उसकी उन्हें जरूरत हो, और ना उन्हें जरूरत हो। मान लिया जो आदमी सत्ता शीर्ष पर है देवबंद के हिसाब से, उसे पंकज जैसे भुखलंड आदमी की जरूरत क्या पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? और पंकज को ना तो मिनिस्ट्री से मतलब, और ना ही विधायकों से मतलब, किसी चीज से मतलब नहीं। आपकी जानकारी में यह चीज, आप मुझे लगभग 20 साल से मेरा और आपका परिचय हो। पंकज तो संगठन का कार्य करता हो, सही काम जहां संगठन का संगठन है। कहाँ है पंकज जी? जब हम सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में तो संगठन दिखता ही नहीं। आपकी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को जितनी करारी हार मिली, इस तरीके से बूथ तक भी, जोगी जी ने खुद एक बैठक में सहारनपुर में कहा था कि 150 पोलिंग बूथ पर तो एजेंट भी नहीं थे पार्टी के। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देख लो, कई जिलों पर आज भी अध्यक्ष नहीं घोषित हो पाए, मंडल अध्यक्ष नहीं घोषित हो पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2026 का चुनाव पंचायत चुनाव, 2027 का पंचायत चुनाव, अब तो दिखने लगा, जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो कोई से भी विधानसभा क्षेत्र, उनको भी दिखने लगा कि भाई मामला तो बन नहीं पा रहा। अब उन्होंने खुद अपने आप बूथ पर उस पर खड़े करने शुरू कर दिए लोगों ने, क्योंकि चुनाव उन लोगों को लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने कहा संगठन है कहाँ, संगठन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो पंकज त्यागी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन संगठन होगा और संगठन दिखाई देगा और संगठन से दिशा निर्देश मिलने शुरू होंगे, उस दिन पंकज त्यागी फुल फॉर्म में फिर मिलना शुरू, दिखना शुरू हो जाएगा। कितना असर हुआ 25 के, मतलब संगठन कितना कमजोर होने की वजह क्या रही? कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं, जो आज की तारीख में जो कार्यकर्ता है, कभी बूथ अध्यक्ष पर जो कभी लाठियां खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, भाजपा का झंडा उठाकर मैदान में चले जाते थे कि भाई आ जाओ जो भी आना है, आज कहाँ है? वजह क्या है? एक तो मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि एक प्री पार्टी शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, आप राष्ट्र केंद्र से ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हिसाब से काम करे, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से काम करे, फिर आ जाइए क्षेत्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, जो मंत्री हैं या क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष उनके हिसाब से काम करे, जो उस क्षेत्र का मंडल का जो मंत्री होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए विधायक, विधायक चाहते हैं कि मंडल अध्यक्ष उनके हिसाब से बने। जब ऊपर से नीचे तक सब अपने हिसाब 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 से काम करेंगे, तो फिर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के संगठन है, क्या उसको एक नुकसान नहीं होगा? बड़ा नुकसान, बड़ा सवाल ये उठता रहता है कि जो सपोज कीजिए कि जो कार्यकर्ता विधायक जी के हिसाब से बन जाता है मंडल अध्यक्ष, तो वो पार्टी के लिए काम कम करेगा, विधायक जी के लिए ज्यादा काम करेगा, तो फिर पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? यानी कि धीरे धीरे कैडर खत्म होता चला जाएगा। और ये मार्क्स जो लिनो को आप जानते होंगे, उनकी उन्होंने एक चीज की थी, साम्यवादी विस्तार। तो जो बीजेपी के अंदर ये साम्यवादी विस्तार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, यानी कि अपने अपने इच्छानुसार काम करना, अपने इच्छानुसार संगठन को ढालना, अपने इच्छानुसार कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देशित करते रहना, कितना नुकसान इससे पार्टी को होगा? देखो प्रशांत जी, ये मानव प्रवृत्ति होती है, सबकी इच्छा ये होती है,
माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी या विधायक जी, क्या कहो, हमारी भी ये इच्छा होती है कि ये फलाना आदमी हमारे अनुसार काम कर। सबकी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है। मैं भी ये चाहता हूँ प्रशांत जी सवाल मेरे मन मुताबिक पूछो, आपकी इच्छा होगी कि पंकज जवाब मेरे मन मुताबिक दे। सबकी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात भी नहीं है। गलत तब होता है जब हम जहां से आए उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। हुआ क्या, अपने मन मुताबिक चलाने के चक्कर में उन लोगों ने, तो चाहे नीचे से लगे आको ऊपर तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने संगठन का नुकसान करना शुरू कर दिया। वो कैसे हुआ, यह मैं अभी बता रहा था कि 2017 में 325 के आसपास हमारी सीट आई। और जब आई, जब मैं सब लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। 19 में फिर हमारी सरकार आई। 19 के बाद में लोग हमारी तरफ आने शुरू हुए, उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे भी हो गया, हमारे जनप्रतिनिधियों को पकड़ा। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें गले लगा लिया, संगठन में उन्हें एडजस्ट करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद 22 का इलेक्शन आया, सीटें कम हुई हमारी। जब बढ़नी चाहिए थी, जब हम थे और मैं हो गए, तो सीट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हुई। 24 के इलेक्शन में तो फिर बाल बाल बचे। जब हमने विपक्ष एक तरीके से कार्यकर्ता विहीन कर दिया, फिर भी हम क्यों प्रदर्शन हमारा अच्छा न रहा। हमारा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए जब मेरी शायद, उसका कारण ये हो कि मैं काम उन्हें वोटिंग का, इलेक्शन का, समाज का काम करना नहीं आता। उन पर तो केवल ये काम है वो अपनी कमाई कैसे की जा। अभी आपने एक खबर चला रखी थी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि जो लोग पार्टी की मोटरसाइकिल पर रहते थे वो आज कार में घूम रहे, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे। आपने चलाई थी शायद, मैंने पढ़ी। तो जो ऐसे लोग थे उन पर केवल यह काम आता। उन पर अगर उनसे पूछा जा कि आप बूथ मैनेजमेंट का क्या वो जानते हो, तो उन्हें जो 4 वर्गों में हम वोटरों को बांटते थे, विभक्त करते थे, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, उससे नीचे की आप जाओ, वोटर को हम किस उसमें बांटते थे, कितना वो होता था, 4 वर्गों में बंटे, ये वो लिस्ट हमारे हाथ में हो जाती थी 1 महीना पहले इलेक्शन से। वो बता ही नहीं सकते, न पता ही नहीं उस चीज तो पार्टी का। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, 1 बूथ 20 यूथ, एक अटल जी का नारा था, अटल जी ने दिया था। और अटल जी एक बात भी कहा करते थे कि कार्यकर्ता को जो सम्मान है वो विपक्ष में ही मिलता है, सत्ता में कार्यकर्ता सम्मान के भागीदार नहीं होते। कितना आप उनके इस बात से सहमत हैं? नहीं, उसका एक कारण है, विपक्ष में इसलिए सम्मान मिलता है, विपक्ष में कार्यकर्ता पार्टी की नहीं, जो लोग होते हैं, नेतृत्व होता है, जिले का हो या मंडल का हो या प्रदेश का हो, या उनकी जरूरत होता है कार्यकर्ता। देखो एक छोटा सा उदाहरण, जब विपक्ष में होंगे तो सपोज करो कोई कार्यक्रम आया पार्टी का, रैली होगी भाई, जनसभा होगी देवबंद में, तो गलोली से पंकज लावेगा आदमी इकट्ठे करके, रणखंडी से फलाना कार्यकर्ता लावेगा, वहां से फलाना कार्यकर्ता लावेंगे, आम जनता लावेगी। लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए, फिर क्या होगा, आंगनबाड़ी की लिस्ट लाओ, एसडीएम देगा आंगनबाड़ी की लिस्ट, राशन डीलरों की लिस्ट लाओ, सप्लाई से फलाने के लिए, हर विभाग से ऐसे ऐसे रोजगार सेवक हम सीधे सीधे। इतना कब तक धोखा चलेगा? और उन सब नहीं, ये वो जो आपकी बात को अगर मैं काटूं पंकज जी, जब चुनाव होगा तो आंगनवाड़ी वाले, राशन डीलर, वो जो लोग हैं वो वोट दे देंगे पार्टी को। वो कैसे दे देंगे? तो जो कार्यकर्ता तो आएगा नहीं। आप राशन डीलर, कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, इन लोगों को अगर पार्टी के कार्यक्रमों में लेकर आओगे भीड़ दिखाने के लिए, फिर कैसे चलेगा? ये तो पार्टी के साथ धोखा हुआ, संगठन के साथ एक तरीके से चीटिंग हुई। तो इन चीजों को लेकर हम कैसे कंट्रोल करेंगे? और मेरा आपसे आखिरी सवाल एक ये है कि अभी सरकार का एक सर्कुलर जारी हुआ है जाति का, उसमें कहा कि पंकज त्यागी अपनी गाड़ी पर त्यागी नहीं लिख सकेंगे, या तो राहुल गुज्जर अपनी राहुल गुज्जर नहीं लिख सकेंगे, यानी कि जाति का उल्लेख नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पहले सवाल का आपको जवाब, यदि जैसा आप बोले ऐसे ही चलता रहा, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आने का कोई सवाल ही नहीं है भैया। दोपहर हुआ तो शाम भी तो होगी ही।
ये तो जरूरी है। जब ये कमियां होंगी जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने कहा जाति वाली बात, तो मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। हम देखिए भारत में जाति भी अपना एक गौरव होता है प्रशांत भाई। कल ये धर्म को ऐसे ही कहने लगेंगे कि आप मजहब को भी ना लिखो, आप ये भी ना लिखो, चल नहीं पाएगा। अगर आपको जाति विहीन समाज बनाना तो सबसे पहले तो आप जो जातियों के लिए आपने कानून बना रखे कि स्कॉलरशिप इन 3 लाख की आय पर मिलेगी, इन जनरल वालों को 2 लाख की आय पर मिलेगी, फलाने क्यों भाई? फिर तो समान कर दो ना, एक समान करो। अगर मैं आप एससी वर्ग से आ रहे और मैंने आपको आपकी जाति का नाम लेकर कह दिया तो मैं मेरे वैसे फिर तो वो भी खत्म कर दो, फिर तो वो भी खत्म करो। तो ये कोई बेकार की बात है, तो बिना बात के चुनावी झंझुनी बना रही है। अगर अब ये कहेंगे, हमारी पार्टी ये कहेगी कि तो हमारा नहीं कुछ है, हाई कोर्ट का आदेश। भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहला एससी एक्ट पर भी कानून कहा था कि ये बनाओ ये करो, आपने उसे पलट दिया था। जो आपके हिसाब से ठीक सा लग रहा है तो आप कोर्ट का बहाना ले लो, और अगर आपके हिसाब से गलत है तो आप वहां बैठ कर फिर कह दो बोले इसे सुप्रीम कोर्ट से पलट दो। आखिरी सवाल पंकज जी मैं आपसे लेता हूँ, समय भी काफी है, हो चुका है। पंचायत चुनाव 26 और 27 विधानसभा चुनाव, पार्टी को लाभ होगा या नुकसान? नुकसान इसलिए नहीं होने का कि कोई विकल्प नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर पार्टी को नुकसान होगा तो वो केवल और केवल जनप्रतिनिधियों की आक्रमणीयता के कारण होगा। बाकी समाज में भारतीय जनता पार्टी का क्रेज जो का तुम हो, सामने कोई विकल्प है ही नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, वर्तमान जनप्रतिनिधियों के प्रति वो कोई भी हो उसके प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा नाराजगी। तो ये थे पंकज त्यागी जिन्होंने अपनी बात रखी और पूरी चीजें आज खुलकर हमारे से बात की। देखिएगा इस खबर को और शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस खबर पर जरूर डालिएगा कि क्या पंकज त्यागी के जो बातचीत है, जो बाद सुझाव दे रहे हैं या जो उन्होंने अपनी बात रखी है, आप कहाँ तक सहमत होते हैं और कहाँ तक आप अपनी बात रखते हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।